चीन के वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नए गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का वर्चुअल इफ्तिताह कर दिया। चीनी वज़ीर-ए-आज़म ने गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तकमील को अहम संग मील करार दिया। कहा, गवादर इलाकाई तरक्की का महवर होने के साथ साथ दोनों मुल्कों की मजबूत दोस्ती का भी अक्कास है। पाकिस्तान की तरक्की के लिए चीन अपना किरदार अदा करता रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पाकिस्तान के लिए चीन का तोहफा है। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होने वाली तकरीब में चीन और पाकिस्तान के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन की मफाहमती यादाश्तों का तबादला। तकरीब में आर्मी चीफ जनरल नासिर मुनीर भी मौजूद थे। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि तवील मशावरत और गुफ्तगू के बाद मुजवज़ा आईनी तरमीम पर हम आहंगी पैदा हो गई। हुकूमत का इब्तदाई मुसवदा कबूल नहीं था। कोशिश होगी इस तरमीम पर मुकम्मल इत्तेफाक राय पैदा किया जाए। मौलाना फजलुर रहमान कल कराची में बिलावल भुट्टो जरदारी और बुध को लाहौर में नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। ANP ने वफाकी आईनी अदालत की हिमायत और चीफ जस्टिस की 3 साल की हिमायत की मुखालफत कर दी। 26वीं आईनी तरमीम के लिए पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी के इजलास में ANP की सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद हर सूबे से यकसा करने की तजवीज़। PTI अरकान की तमाम मुसवदों पर मजीद मशावरत की तजवीज़। कमेटी ने तजवीज़ मुस्तरद कर दी। राजा परवेज़ अशरफ की अली ज़फ़र और असद कैसर से मशावरत के लिए मजीद वक्त की तजवीज़ पर गर्मा गर्मी। इजलास अब 17 अक्टूबर को होगा। आर्मी चीफ जनरल नासिर मुनीर से चीनी वज़ीर-ए-आज़म ली का चियांग की वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मुलाकात। आर्मी चीफ ने चीनी वज़ीर-ए-आज़म का पुरतपाक इस्तकबाल किया। चीनी वज़ीर-ए-आज़म ने गर्मजोशी से आर्मी चीफ से मुसाफहा किया। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बनाई थी, उसने वो हमें रास्ता दिखा रही है कि अगर आपको इंसाफ चाहिए तो आपको बराबर की बुनियादों पे नुमाइंदगी मिलना पड़ेगी। आईनी तरमीम अब नहीं तो कब? बिलावल ने सवाल उठा दिया है। तकरीब से खिताब में पूछा कि आप पाकिस्तान के अदल के निज़ाम से मुतमईन हैं? आप मानते हैं कि इंसाफ का निज़ाम टूटा हुआ है, नाइंसाफ़ी का निज़ाम है? विफाक की अदालत ऐसी हो जहाँ तमाम सूबों के जजेस की तादाद बराबर होनी चाहिए। जो उन्हें पीछे हटने का कह रहे हैं वो उन्हें जवाब देते हैं कि वो पीछे हटें। बिलावल ने कहा कि जितना उन्हें इस अदालती निज़ाम का पता है उतना किसी को नहीं पता। ताइन में तरमीम 100% शहीद बेनज़ीर भुट्टो के वादे पर मबनी है। उनका मुतालबा है कि जितने जजेस खैबर पख्तूनख्वा सिंध से ताल्लुक़ रखें उतने ही जजेस बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखें। सीधे अल्फाज में वो ये कहते हैं कि वो बराबरी मांग रहे हैं। आईनी तरमीम पर खुसूसी पार्लिमानी कमेटी के इजलास में ANP ने वफाकी आईनी अदालत की हिमायत कर दी। इजलास में अपना मुसवदा पेश कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा के नाम से लफ्ज़ खैबर हटाने की तजवीज़। चीफ जस्टिस की 3 साल की मियाद की मुखालिफत। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने इजलास में ज़ेली कमेटी की रिपोर्ट पेश कर दी। कहा, तमाम मुसवदों को सियासी जमातों की जानिब से पढ़ लिया गया है। बेहतर होगा कि इस इजलास में तमाम मुसवदों पर गौर कर लिया जाए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बैरिस्टर गौहर को बानी PTI से मुलाकात की कोई यकीन दहानी नहीं करवाई। तर्जुमान वज़ारत दाखिला ने कहा है कि किसी एक कैदी को मुलाकात की इजाज़त देना दीगर कैदियों के साथ दोहरा मयार होगा। तर्जुमान के मुताबिक बैरिस्टर गौहर की जानिब से वफाकी वज़ीर दाखिला को तहरीरी दरख्वास्त मिली थी, जिसकी बाद मोहसिन नकवी और बैरिस्टर गौहर के दरमियान टेलीफोन पर बात हुई। वज़ीर दाखिला ने दरख्वास्त का जायजा लेने की यकीन दहानी करवाई है। लाहौर के इलाके गुलबर्ग के निजी कॉलेज में तालिबा पर सिक्योरिटी गार्ड के मुबैना तशद्दुद के खिलाफ तालिबात का एहतजाज। तसादुम में 24 तलबा 4 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। DIG ऑपरेशन का कहना है तालिबा से मुबैना बदसलूकी की तस्दीक नहीं हो सकी। पुलिस हिरासत में मौजूद सिक्योरिटी गार्ड वाक़े से इनकारी है। CCTV कैमरों से भी कोई शवाहिद नहीं मिले। तलबा का इल्ज़ाम है कि वाक़या बेज़म्मत। हैदराबाद में रवादारी मार्च के शुरका की गिरफ्तारियों और तशद्दुद पर वकला का एहतजाज। फौरी रिहाई का मुतालबा किया। वाक़े पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की भी माजरत। कहा, हमने SCO कॉन्फ्रेंस की वजह से एहतजाज को मौखर करने की दरख्वास्त की थी, उसके बावजूद हमारे दोस्त आए। वाक़या नहीं होना चाहिए था। गुज़िश्ता रोज़ मीरपुर खास के डॉक्टर शाहनवाज के मावराए अदालत कत्ल के खिलाफ कराची में सिंध रवादारी मार्च के शुरका पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया।
कोई सियासी जमात पाकिस्तान से बड़ी नहीं। SCO कॉन्फ्रेंस के मौके पर तहरीक इंसाफ की कॉल गैर संजीदगी का मुजाहरा है। वफाकी वज़ीर इत्तेहाद अल्लाह तारड़ की PTI पर तनकीद। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि एक तरफ अनापरस्ती और एक तरफ हुबुल वतनी है। उन्होंने एहतजाज करना है तो अपने घरों में बैठ कर करें। SCO कॉन्फ्रेंस से पाकिस्तान का आलमी सतह पर तशख़्ख़ुस बहाल हुआ है। पाकिस्तान अब दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बन चुका है। पुरअमन एहतजाज हमारा जमहूरी और आईनी हक है। शंघाई ताउन तंजीम इजलास पर हुकूमत सियासी दुकान चमकाने की नाकाम कोशिश कर रही है। एहतजाज की कॉल पर लीगी वुज़रा की चीखें फिर शुरू हो गईं। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का रद्द-ए-अमल। हुकूमत और अपोजिशन के मुतालिबात के बावजूद तहरीक इंसाफ ने अब तक एहतजाज की कॉल वापस न ली। एहतजाज मुलतवी करने के लिए बानी PTI से मुलाकात की शर्त। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कल इस्लामाबाद में एहतजाज के इंतजामात और तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज अहम इजलास तलब कर रखा है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने हुकूमत को बानी PTI से मुलाकात करवाने का मशवरा दे दिया। अपने बयान में ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि हुकूमत को शंघाई ताउन तंजीम इजलास के मौके पर एहतजाज का उज़र ख़त्म कर देना चाहिए। हुकूमत को PTI रहनुमाओं की अपने कायद से मुलाकात का एहतमाम करना चाहिए। इस मौके पर तसादुम से गुरेज करके जग हसाई से बचा जाए। साद रफीक ने यह भी कहा कि बानी PTI से मुलाकात करवा भी दी गई तो वो एहतजाज का कोई और बहाना निकाल सकती है। मुत्तहद होने के दिन एहतजाज कौम को तकसीम करने की साजिश है। PTI के 2014 धरने के वक्त भी चीनी सदर का दौरा था। PTI जानबूझकर एहतजाज के लिए ऐसा अहम दिन मुंतखब करती है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि अपोजिशन ऐवान में आए और अपना मौक़िफ़ बताए। डायलॉग के बगैर मसाइल हल नहीं किए जा सकते। जलाओ घेराव और अमन आमा के मसाइल पैदा करना कोई हल नहीं। मज़ाहमत की भी कोई हद होती है। कानून हाथ में नहीं लिया जा सकता। नौजवानों को तशद्दुद पर आमादा करना एक जुर्म है। जमात इस्लामी ने मुजवज़ा आईनी तरमीम अगले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह की हलफ बर्दारी तक मौखिर करने का मुतालिबा कर दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा कि हुकूमत की ये बात दुरुस्त है कि SCO इजलास के मौके पर कोई एहतजाज नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान में मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की आमद और सरमायाकारी के इम्कानात पूरे मुल्क के लिए अहम हैं, मगर हुकूमत को भी SCO इजलास की आड़ में आईनी तरमीम की कार्रवाई नहीं डालनी चाहिए।